गुड मॉर्निंग। हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, देखिए अभी जितना भी नया बुक आया है सारे बुक में टॉपिक यहाँ से दिया हुआ है। हम लोग जो पढ़े थे अभी तक सॉल्यूशन के बारे में, मोलैलिटी, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम, पीपीवी, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ये सारा 11th के मोल कॉन्सेप्ट में भी दिया गया है और 12th के सॉल्यूशन में पिछले साल तक दिया हुआ था। अभी जो नया बुक आ रहा है सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग, उसमें टॉपिक स्टार्ट यहाँ से किया है और हम आगे जो भी पढ़ने वाले हैं आप देखिएगा सब में मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी का बहुत यूज आने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा, हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितने तरह के होते हैं? टोटल 9 तरह का सॉल्यूशन होता है, 9 तरह का। अच्छा, कैसे कैसे 9 तरह का? देखो, एक बार सॉलिड सॉलिड को मिला दिए, एक बार सॉलिड लिक्विड मिलाएं, एक बार सॉलिड गैस मिलाएं। ध्यान दीजिएगा सब। एक बार क्या किए तुम देखना, यहां देखना, सॉलिड सॉलिड, लिक्विड सॉलिड, गैस सॉलिड। देखो ये क्या है? सॉल्यूट, मतलब इसकी मात्रा कम होगी। ये क्या है? सॉल्वेंट, इसकी मात्रा क्या होगी? अधिक होगी। आप यूं समझ लें ये घुल रहा होगा, इसमें घुल रहा होगा। अच्छा, अब देखिए हमको ये पढ़ाए थे आपको सॉल्यूशन का जो फिजिकल स्टेट है, सॉल्यूशन का जो भौतिक अवस्था है, लिक्विड है कि सॉलिड है कि गैस है, वो किस पर डिपेंड करता है? सॉल्यूशन का जो फिजिकल स्टेट है, सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस, वो डिपेंड किस पे करता है? सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट पर। ऐसा पढ़ाए थे। अब बताओ, सॉल्वेंट का भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट, ये क्या है आपका? सॉलिड सॉलिड सॉलिड। तो बोलो इसका भी सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट क्या होगा? सॉलिड सॉलिड सॉलिड। यहां लिक्विड लिक्विड लिक्विड, यहां भी क्या आपका? लिक्विड लिक्विड लिक्विड। यहां पर क्या है? गैस गैस गैस, तो ये भी क्या आपका? गैस। अब सुनिए ध्यान से, सॉलिड सॉलिड में घुल रहा है, सॉलिड सॉलिड में घुल रहा है। एग्जांपल लीजिएगा, देखिए दोनों सॉलिड हैं तो फिजिकल स्टेट क्या हो गया? सॉलिड ही हो गया। सॉलिड सॉलिड में घुल रहा है, मतलब एक सॉलिड की मात्रा कम होगी, एक की मात्रा क्या होगी? अधिक होगी। समझो, एग्जांपल समझो। आप बोलते हैं ब्रास, ब्रॉन्ज, आप बोलते हैं मिश्र धातु, एलॉय। एलॉय में क्या है? 2 तरह का सॉलिड है। आप देखिए, देखते होंगे प्यूमिस स्टोन, या आप बोलते हैं आप लोग जेम्स। आप देखिएगा कि कोई एक रॉक है, कोई एक चट्टान है, पत्थर है, उसमें 2 कलर का है, 2 कलर का है। इसका मतलब क्या हो रहा होगा? इसका मतलब ये हो रहा होगा, देखिए यहां मान लो 2 कलर का पत्थर है, इसका मतलब क्या होगा? 2 अलग अलग तरह के सॉलिड से मिलकर बना होगा। तो यहां पर भी क्या है? ये भी सॉलिड, ये भी सॉलिड, ये भी, यहां भी क्या है? मिक्सचर ऑफ 2 सॉलिड, ऐसा बोल सकते हैं। अब देखिएगा, लिक्विड सॉलिड में घुल रहा है। लिक्विड किस में है? सॉलिड में। सॉलिड में लिक्विड है, सॉलिड की मात्रा अधिक, लिक्विड की मात्रा कम। क्या लिखे हैं? Hg इन गोल्ड, सोना में मरकरी। सोना, ध्यान दो बाबू, आपका गोल्ड है, मान लो एक लोहे, मान लो यहां पे मेरे पास एक सोने का रॉड है, इसमें क्या किया हम लोग? मरकरी क्या होता है? लिक्विड होता है। इसको मिलाएं मिलाएं, दोनों को मिक्स कर दे। कैसे मिक्स किए? ध्यान दो, इसको हीट करेंगे, इसको हीट किए, इसको पूरा पिघला दिए। इसमें क्या किया हम लोग? मरकरी डाल दिए। जैसे मरकरी डालें और दोनों ठंडा कर दिए, तो अब क्या हो गया? इस सोने के भीतर में कौन चला गया है? मरकरी। तो सोना की मात्रा क्या हो गया? अधिक। उसके भीतर में कम कौन है? मरकरी। तो क्या बोलेंगे? गोल्ड में मरकरी, सोना में मरकरी। तो सोना में मरकरी है, तो सोना क्या हो गया आपका? सॉल्वेंट, और मरकरी क्या हो गया? सॉल्यूट। तो ये सॉल्यूट। अब देखिएगा, गैस इन सॉलिड, सॉलिड में गैस। ध्यान दीजिएगा, सॉलिड में गैस। पैलेडियम, पैलेडियम सोना जैसा ही होता है। मान लीजिए एक, मान लो कि सॉलिड है, उसमें क्या, इस बार क्या कर दिए हम लोग? H2 डालें। H2 कैसे डालें? सेम प्रोसेस में। फिर यहां देखो, लिक्विड में सॉलिड, लिक्विड में सॉलिड। पानी में नमक, पानी क्या हो गया? पानी क्या हो गया? लिक्विड। उसमें क्या डाल दिए हम? सॉलिड, नमक डाल दिए। लिक्विड में लिक्विड,
पानी में इथेनॉल डाल दिए, इथेनॉल स्प्लिट होता है, स्पिरिट। अब सैनिटाइजर में यूज करते हैं इथेनॉल इन वाटर, तो पानी में इथेनॉल, पानी भी लिक्विड, इथेनॉल भी लिक्विड। देखिएगा लिक्विड में गैस, सोडा वाटर, सोडा वाटर उसमें क्या होता है, पानी में CO2 होता है, तो पानी में कौन चला गया, CO2, तो पानी क्या हो गया, सॉल्वेंट, इसमें कौन गया, CO2 गया, तो ये क्या हो गया, सॉल्यूट। तो CO2 क्या हो गया, पानी में CO2, CO2 की मात्रा कम, तो सॉल्यूट, तो पानी क्या हो गया, सॉल्वेंट। अब देखिएगा गैस में सॉलिड, गैस में सॉलिड, मतलब गैस की मात्रा अधिक, सॉलिड की मात्रा कम। धुआं, धुआं देखिए धुआं में क्या होता है, अधिक गैस होता है और कम क्या होता है, सॉलिड। तो डस्ट को या स्मोक को। गैस में लिक्विड, गैस में लिक्विड मतलब गैस की मात्रा अधिक, लिक्विड की मात्रा कम। आप देखते हैं कोहरा, सुबह सुबह फॉग हो जाता है, पूरा धुंध छा जाता है, तो ये क्या, कोहरा क्या है, बहुत गैस का बड़ा गोला होता है, उसमें हल्का, उसमें क्या होता है, वाटर का ड्रॉपलेट होता है, पानी का कुछ बूंद होगा। गैस में गैस, मिक्सचर ऑफ टू गैसेस, हवा, एयर में क्या, बहुत सारा गैस मिला हुआ है, एग्जाम्पल हो गया। तो टोटल इसी 9 तरह का सॉल्यूशन होता है। अब देखो क्वेश्चन इससे क्या पूछ, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसा, मिक्सचर ऑफ टू गैसेस, सॉलिड क्या है, इसमें आपका सॉल्वेंट क्या है और सॉल्यूट क्या है। आपको यह पूछ सकता है, एक सॉलिड है, ऐसे पूछेगा, एक सॉल्यूशन है जिसका फिजिकल स्टेट लिक्विड है, तो बताओ तो सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड होगा। फिजिकल स्टेट गैस है तो सॉल्वेंट क्या होगा, गैस होगा। ऐसा आपसे पूछ सकता है, या ऐसे बोल देगा डस्ट में बताओ सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट क्या है और सॉल्यूट का फिजिकल स्टेट क्या है। तो डस्ट, डस्ट क्या है, यहां देखो डस्ट किसका एग्जांपल है, सॉलिड, सॉलिड और गैस का। तो सॉलिड क्या है, सॉल्यूट, और गैस क्या है, सॉल्वेंट। तो यहां से आपसे क्वेश्चन इसे पूछ सकता है। तो एक पार्ट क्वेश्चन का यहां से बना। अब ध्यान दो, ये हम लोग पढ़ लिए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टोटल 9 तरह का होता है सॉल्यूशन। इसके बाद देखना, हम लोग इसके बाद आते हैं हम लोग अब ध्यान देना, अब जो पढ़ा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहे हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब ध्यान दीजिए चीज को, देखिए एक टॉपिक यहां पर आता है सॉल्युबिलिटी, विलयता। अब देखो ये सॉल्युबिलिटी क्या होता है, व्हाट इज सॉल्युबिलिटी। एकदम ध्यान से मेरी बात समझिएगा, सॉल्युबिलिटी क्या बोला। देखिए सॉल्युबिलिटी एक तरह का मोलैलिटी ही है, या कहीं मोलैरिटी ही है, जान दो। क्या बोलता है, प्रत्येक केजी सॉल्वेंट या प्रत्येक लीटर सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट का मैक्सिमम मात्रा घुल जाए, वो क्या कहलाता है, सॉल्युबिलिटी। पॉइंट समझो, हम बोलेंगे 1 केजी पानी में 10 ग्राम चीनी घुल गया, तो ध्यान दीजिएगा 1 केजी पानी में 12 ग्राम चीनी घुल गया, 1 केजी पानी में 20 ग्राम चीनी घुल गया, 1 केजी पानी में 21 ग्राम चीनी नहीं घुला, तो मैक्सिमम कितना घुला, 20 ग्राम। तो यही हुआ, 1 केजी पानी में मैक्सिमम 20 ग्राम चीनी घुल गया, तो ये पानी में चीनी का सॉल्युबिलिटी हो गया। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन डिजायर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, मतलब सॉल्वेंट के एक निश्चित मात्रा में कितना अधिकतम सॉल्यूट घुल गया, ये क्या कहलाता है, सॉल्युबिलिटी। अच्छा, अब यहां पे एक टर्म समझो ध्यान से, वैसा सॉल्यूशन जिसमें मैक्सिमम सॉल्यूट घुल जाए, उस सॉल्यूशन को बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन।
संतृप्त विलयन। ये क्या कहलाया? सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब वैसा सॉल्यूशन जिसमें मैक्सिमम सॉल्यूट घुल जाए, वो क्या कहलाएगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अच्छा, अब इसके बाद एक टर्म आता, ध्यान देना बाबू, अपने सिलेबस में दो तरह का सॉल्युबिलिटी है। पहला है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, लिक्विड में गैस को घोलेंगे, और दूसरा है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड में सॉलिड को घोलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, आज हम पढ़ रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, लिक्विड में गैस को डाल रहे हैं। एग्जांपल देखिएगा, पानी में CO2, पानी में CO2। तो बोलिए सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट कैसा होगा? लिक्विड होगा। ध्यान दो बाबू, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, लिक्विड में गैस, लिक्विड में गैस, लिक्विड की मात्रा अधिक, गैस की मात्रा कम। बोलो यहां गैस क्या है? सॉल्यूट, और लिक्विड क्या है? सॉल्वेंट। तो बोलिए सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट क्या होगा? लिक्विड। अब ध्यान देना क्या बोलता है, मतलब व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, लिक्विड में गैस की विलयता से आप क्या समझते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, ये क्या होता है? ये बोला प्रत्येक लीटर लिक्विड में, प्रत्येक लीटर लिक्विड में कितना मैक्सिमम गैस, प्रत्येक लीटर लिक्विड में कितना मैक्सिमम गैस की मात्रा घुल जाए, प्रत्येक लीटर लिक्विड में कितना मैक्सिमम गैस की मात्रा घुल जाए, ये क्या कहलाता है? लिक्विड में गैस का सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अब चलिएगा हम लोग इसी को आगे ध्यान समझते हैं। कौन कौन सा फैक्टर है, कौन कौन सा फैक्टर है जिस पर सॉल्युबिलिटी घटता और बढ़ता है? ध्यान दीजिएगा, सॉल्युबिलिटी घटना और बढ़ने का मतलब क्या हुआ? ध्यान दीजिएगा, हम मान लेते हैं 1 लीटर लिक्विड ले लिए, इसमें हम क्या क्या कर रहे हैं? हल्का हल्का सॉल्यूट डाल रहे हैं। देखते हैं कौन कौन सा फैक्टर है, कौन कौन सा कारक है जिसमें अधिक सॉल्यूट घुलेगा या सॉल्यूट कम घुलेगा। कौन कौन सा कारक है? सुनिए, पहला देखिएगा, एक लिक्विड में गैस को डाल दिए, लिक्विड में क्या कर दिए हम लोग? गैस को डाल दिए और हीट करते हैं, हीट करते हैं। तो बोलिए सॉल्युबिलिटी घटेगा कि बढ़ेगा? हीट करने से ज्यादा घुलेगा कि कम घुलेगा? हीट करने देखो होगा क्या, लिक्विड में जैसे गैस गया, लिक्विड में जैसे कौन गया? गैस गया, और जैसे हम गर्म करेंगे सारा का सारा गैस क्या बन जाएगा? वेपर। गैस तो बन गया वेपर, गैस रहा क्या? सॉल्युबिलिटी क्या हुआ? घट गया। सॉल्युबिलिटी क्या हुआ? घट गया। हम बोलेंगे मैक्सिमम गैस घुलना चाहिए, लेकिन यहां तो हीट कर रहे हैं तो गैस क्या हो रहा है? गैस गायब हो रहा है, गैस रह ही नहीं रहा है इसके पास, मतलब सॉल्युबिलिटी क्या होगा? घट गया। तो हम क्या बोलेंगे? विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, तापमान बढ़ने से सॉल्युबिलिटी घटता है। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, देखो जैसे कि मान लो बाबू हम लोग यहां पर गैस, लिक्विड में गैस मिला रहे हैं, और यहां देखो जोर से लगाएं प्रेशर, जोर से लगाएं प्रेशर। अब ध्यान दीजिएगा, देखो जितने जोर से लगाएंगे प्रेशर, तो क्या देख रहे हैं? जितना जोर से लगा रहे हैं प्रेशर, उतना क्या होगा? गैस घुलेगा, उतना क्या होगा? गैस घुलेगा। तो क्या बोलेंगे हम? विथ इंक्रीज इन प्रेशर सॉल्युबिलिटी क्या होगा? इंक्रीजेस, मतलब प्रेशर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी क्या होगा? बढ़ता है। ठीक है, देखो टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी क्या होता है? घटता है, और प्रेशर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी क्या होता है? इंक्रीज करता है। अब ध्यान दो, इतना सरल नहीं है, इस पर न्यूमेरिकल बनेगा। और एकदम ध्यान दीजिएगा, मेरा आज का क्लास एक क्लास और लेंगे, जब 2 क्लास ले लेंगे तो जाके इस पूरे टॉपिक को बहुत ही अच्छे ढंग से सारा का सारा न्यूमेरिकल सिखा पाएंगे आपको। अब ध्यान देना चीज को, देखो एक हम
11th में आपको सिखाए थे डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ध्यान देना चीज को, फिर से सिखाते हैं आपको। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, एकदम ध्यान दीजिए सब। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को आप क्या समझते हैं, एकदम अच्छे से चीज को आप समझिएगा। व्हाट इज डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर? देखिए, मान लो मेरे पास देखो मेरे पास गैस ए और गैस बी है, दोनों को मिक्स किए, मिक्सचर बना दिए। यहां पर कौन है? ए और बी दोनों हैं, ए और बी दोनों हैं। मान लो मेरे पास गैस ए और गैस बी है, दोनों को मिलाएं तो यहां मेरे पास ए और बी गैस मिला। देखो ये जो कॉन्सेप्ट है पूरी डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पर काम नहीं करेगा, लेकिन कुछ हद तक काम करेगा। ध्यान दो, इसीलिए हम आपको वही बात बता रहे हैं जिसमें काम करेगा, बाकी है तो बहुत बड़ा टॉपिक ही। मान लीजिए आप पीवी इज इक्वल टू एनआरटी पढ़े थे, तो P इज इक्वल टू क्या होगा? N बाय वी आर टी। तो बोले प्रेशर ऑफ ए क्या होगा? N ऑफ ए वी आर टी। अच्छा, अब बोलिए प्रेशर ऑफ बी क्या हो जाएगा? N ऑफ वी आर टी। इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। PT क्या हो गया? PA प्लस PB। देखो PA कितना? NA बाय वी आर टी, PB NB बाय वी आर टी। इसको तुम 3 मान लो। ध्यान दो, 1 को हम क्या करते हैं? 3 से डिवाइड कर देते हैं। सारी बात दोबारा फिर समझाएंगे अभी आपको। PA अपॉन PT, PA NA बाय वी आर टी, NB बाय वी आर टी। PA बाय PT, NA बाय वी आर टी, NA प्लस NB। RT बाय B, RT बाय B कैंसिल हो गया। PA बाय PT इज इक्वल टू NA बाय NA प्लस NB। एक का मोल बाय टोटल मोल, ये क्या कहलाता है? मोल फ्रैक्शन। PA इज इक्वल टू PT डॉट एक्स ए, PB इज इक्वल टू PT डॉट एक्स बी। अभी सारी बात बताएंगे हम क्या क्या यहां कर रहे हैं। अब ध्यान दो बाबू, देखो ये मेरा काम का चीज, मेरा काम कुछ और है, मेरा काम कुछ और है, लेकिन हम इसका यूज कर रहे हैं। अब ध्यान देना, बोला मान लो मेरे पास 2 गैस है, ए गैस और बी गैस, ए गैस और बी गैस। ये गैस पर भी काम करेगा, लिक्विड पर भी काम करेगा लॉ। मान लो मेरे पास 2 गैस हैं, ए और बी। तुम बोलोगे सर लिक्विड पे कैसे काम करेगा? लिक्विड को जब हम हीट करेंगे, बनाएंगे वेपर, तब काम करेगा। ध्यान देना, लिक्विड को हम गैस के फॉर्म ले लेंगे, आगे पढ़ने वाले हैं वेपर प्रेशर। मान लो मेरे पास एक गैस ए, एक गैस बी, दोनों को मिक्स किए तो ए और बी बना, ए और बी बना। तो मान लेते हैं गैस, देखो PV इज इक्वल टू NRT, P इज इक्वल टू N बाई वी आर टी। बोले प्रेशर ऑफ ए क्या होगा? NA बाई वी आर टी। प्रेशर ऑफ बी क्या होगा? NB बाई वी आर टी। ध्यान देना, R है गैस कांस्टेंट। देखो जो गैस कांस्टेंट इसका होगा वही गैस कांस्टेंट इसका होगा। जब दोनों को मिक्स करेंगे बाबू, यहां देखना, जितना टेम्परेचर इस ए गैस का होगा उतना किसका होगा? बी गैस का होगा। जितना वॉल्यूम, जितना जगह ए गैस घेर रहा होगा उतना ही जगह बी गैस घेर रहा होगा। मतलब T R भी कांस्टेंट, T भी कांस्टेंट, V भी कांस्टेंट। तो क्या चेंज हो रहा है? ए के लिए ए का मोल और बी के लिए बी का मोल। तो ये टोटल प्रेशर क्या होगा? प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी, PA प्लस PB। PA क्या होगा? NA बाय वी आर टी, PB NP बाय वी आर टी। अब ध्यान देना, बोला एक को 3 से भाग दे दीजिए, एक को 3 से भाग दे दीजिए, मतलब PA अपॉन PT, PA अपॉन PT। PA क्या हो गया? NA बाय वी आर टी। PT क्या हो गया? ये पूरा पार्ट। यहां देखो, NA बाय वी आर टी,
यहां से आर टी बाई वी कॉमन ले लिए, क्या बचा एन ए प्लस एन बी। तो बोलो क्या हुआ, एन ए बाय एन ए प्लस एन बी, एन ए बाय एन ए प्लस एन बी। अब ध्यान देना, पी ए बाई पी टी इज इक्वल टू एन ए बाय एन ए प्लस एन बी। मतलब देखो उसको ढंग से पढ़ो बाबू, ए का मोल बाय टोटल मोल, ए का मोल बाय टोटल मोल, ये क्या होगा मोल फ्रैक्शन, मतलब एक्स ए। पी ए इज इक्वल टू पी टी डॉट एक्स ए। सिमिलरली पी बी क्या हो जाएगा, पी टी डॉट एक्स बी। तो एक तुम यहां से कॉन्सेप्ट मगर दिमाग में कुछ जाएगा तुम्हारा, तो ध्यान दो बाबू, पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। बस यही मेरा काम का फॉर्मूला है, पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। अच्छा अब ध्यान देना, इस फॉर्मूला को हम यूज करेंगे किसमें, सॉल्युबिलिटी में यूज करेंगे। इस फॉर्मूला को हम लोग सॉल्युबिलिटी में यूज करेंगे। अब एकदम ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, इसको यूज कैसे करेंगे सॉल्युबिलिटी में, देखते हैं। देखिएगा, देखो ये लिक्विड है, लिक्विड है। अब देखिए यहां पर बोलो क्या किए हैं, गैस को डाले हैं, ये गैस है। तो बोलिएगा अब गैस क्या लगाएगा, प्रेशर। गैस क्या लगाएगा, प्रेशर। तो बोले गैस प्रेशर लगा कहां जाएगा, ये गैस उठ के यहां चला, ये गैस उठ के यहां, गैस यहां चलाया। तो बोलिएगा गैस प्रेशर कहां लगा रहा है, लिक्विड के सरफेस पर, या बोलेंगे एबव द लिक्विड, एबव द लिक्विड। ध्यान देना बाबू, प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल होगा, एक्स बी या एक्स ए। अब यही हमको समझना पड़ेगा, एक्स बी की एक्स ए, एक्स बी क्या एक्स ए। पॉइंट को समझो, प्रेशर कौन लगा रहा है, गैस। प्रेशर कौन लगा रहा है, गैस। यहां गैस मेरा क्या है, बी, और ये मेरा क्या है, ए। तो प्रेशर कौन सा लेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। तो ध्यान दो क्या बोला, द प्रेशर ऑफ गैस एबव द लिक्विड, हेनरी लॉ। ध्यान देना, ये बात हेनरी बोला है, डाल्टन लॉ को यूज किया है, इन बोला कौन है, हेनरी। ये हेनरी लॉ है। क्या लिखा, द प्रेशर ऑफ गैस एबव द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। लिक्विड के ऊपर, लिक्विड के ऊपर गैस का प्रेशर, लिक्विड के ऊपर गैस का प्रेशर गैस के मोल फ्रैक्शन का समानुपाती होता है। मतलब प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। पी इज इक्वल टू एक हेनरी का आया कांस्टेंट के एच डॉट एक्स बी। देखो यहां हम क्या बोले, ये एग्जैक्ट हेनरी, ये एग्जैक्ट डाल्टन लॉ नहीं है, फिर तो यहां पीटी आता। हम बोले उसका कुछ अंश लिया गया है। तो ध्यान देना, देखो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, जब हटाते हैं प्रोपोर्शनल को डालते हैं कांस्टेंट, P इज इक्वल टू के एच डॉट एक्स बी। तो ध्यान देना यह हेनरी लॉ क्या है, P इज इक्वल टू के एच डॉट एक्स बी। अब देखिए के एच क्या होगा, P बाय एक्स बी, P बाय एक्स बी। अब देखिए यूनिट ऑफ के एच, तो क्या होगा, यूनिट ऑफ के एच, यूनिट ऑफ पी, यूनिट ऑफ एक्स बी, यूनिट ऑफ के एच, यूनिट ऑफ पी। ध्यान दो बाबू, एक्स बी का यूनिट
एक्स बी का यूनिट बोलो क्या होगा, यूनिटलेस। एक्स बताओ, एक्स बी क्या होता है, एन बी बाय एन ए प्लस एन बी। तो बाबू ये भी है मोल, ये भी है मोल, तो मोल बाय मोल कट गया, तो क्या यूनिटलेस हो गया। मतलब यूनिट ऑफ के एच क्या होगा, यूनिट ऑफ पी। तो बताइए के एच का यूनिट क्या होगा, के एच का यूनिट क्या होगा, जो यूनिट प्रेशर का होगा, जो यूनिट प्रेशर का होगा वह यूनिट क्या होगा, के एच का होगा। मतलब अगर क्वेश्चन में दोनों का यूनिट अलग अलग दिया रहेगा तो पहले हम दोनों के यूनिट को सेम करेंगे। पहला काम दोनों के यूनिट को सेम करेंगे, फिर आगे बात करेंगे। तो ध्यान देना चीज को। तो यूनिट ऑफ के एच देखिए, P इज इक्वल टू के एच डॉट एक्स बी। के एच क्या होगा, P बाय एक्स बी, P बाय एक्स बी। देखो यूनिट ऑफ के एच क्या होगा, यूनिट ऑफ के एच इक्वल टू यूनिट ऑफ P बाय यूनिट ऑफ एक्स बी। यूनिट ऑफ के एच, यूनिट ऑफ P और एक्स बी क्या हो गया, यूनिटलेस, मोल बाय मोल यूनिटलेस। तो क्या हो जाएगा, तो यूनिट ऑफ के एच इज इक्वल टू यूनिट ऑफ P। अच्छा अब ध्यान देना, यहां पे ग्राफ को प्लॉट करने बोला P और एक्स बी के बीच में ग्राफ को प्लॉट करें। P इज इक्वल टू के एच डॉट एक्स बी, वाई एम एक्स। पढ़ा चुके आपको केमिकल काइनेटिक्स में बहुत सारा ग्राफ किए थे। ये P और ये क्या हो गया, P और ये क्या हो गया, एक्स बी, ये M। बोलिएगा M कैसा है, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव। तो ग्राफ कैसा होगा, बढ़ता हुआ, स्लोप इज इक्वल टू के एच। तो यहां पर हो गया। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि हेनरी लॉ कांस्टेंट, हेनरी लॉ में P और XB के बीच में ग्राफ को प्लॉट कर दिया, स्लोप क्या होगा, स्लोप क्या होगा, KH। स्लोप क्या होगा, KH। ग्राफ कैसा होगा, इंक्रीजिंग ग्राफ होगा। यूनिट ऑफ KH क्या होगा, यूनिट ऑफ P होगा। अगर बोलेगा प्रेशर का, ऐसे बोलेगा प्रेशर का यूनिट ATM है, तो KH का यूनिट क्या होगा, ATM। प्रेशर का यूनिट अगर पास्कल है तो KH का यूनिट क्या होगा, पास्कल। टॉर तो टॉर, बार तो बार, mm ऑफ Hg तो mm ऑफ H। मतलब जो यूनिट होगा प्रेशर का वही किसका होगा, KH का। अब बताओ हेनरी लॉ क्या बोला, बोला लिक्विड सॉल्यूशन में, लिक्विड के ऊपर गैस का प्रेशर गैस के मोल फ्रैक्शन का प्रोपोर्शनल होता है। तो ये क्या आपका प्रेशर प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, किसका, गैस। गैस कौन है, सॉल्यूट। तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, P इज इक्वल टू के एच डॉट एक्स बी। तो ये था हेनरी लॉ। अब ध्यान ना चीज को, हम लोग अभी से कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, और न्यूमेरिकल जो करेंगे आज हम कुछ खास बात बताने वाले हैं। और एक खास बात हम अभी से लेकर अंतिम दिन तक सॉल्यूशन को लेकर चलेंगे। ध्यान दीजिएगा चीज को, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम बताने वाले हैं। देखिए आज हम दो न्यूमेरिकल करेंगे, दोनों एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। H2S a toxic gas with rotten egg smell used for qualitative analysis. If the solubility of H2S in water at STP is 0.195 mole per kg, determine KH। डिटरमाइन KH। एकदम ध्यान से मेरी बात सुनना, हम इसको बनाएंगे तीन मेथड से। तो ध्यान दीजिएगा, तीन मेथड से बनाएंगे। क्या बोला, बोला सड़े हुए अंडे के जैसा महक रखने वाला H2S एक विषैला गैस
को गुणात्मक विश्लेषण के लिए लिया गया, जिसमें कोई गुण है ही नहीं, सड़ा हुआ अंडा के जैसा महक रखने वाला H2S, एक विषैली गैस को गुणात्मक विश्लेषण के लिए लिया गया। ध्यान दीजिएगा, इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर, पानी में H2S का सॉल्युबिलिटी STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, मानक तापमान दाब पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर सॉल्युबिलिटी 0.195 मोल पर केजी है। बोला KH बताओ, ध्यान देना बाबू, निकालने क्या बोला, KH, कैलकुलेशन ऑफ KH, P इज इक्वल टू KH डॉट XB। बोलो KH क्या होगा, P बाय XB। अगर P और XB आ जाएगा तो मेरा काम बन जाएगा। क्वेश्चन में पढ़ते हैं, सॉल्युबिलिटी दिया और क्या दिया है, STP, STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, याद रख लें, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर प्रेशर होता है एक बार। कितना प्रेशर होगा, प्रेशर होगा एक बार, मतलब P आ गया। अब आपको निकालना क्या है, XB, निकालना क्या है, XB, मेथड नंबर 1। गौर से देखो बाबू, XB निकलेगा कहां से, ये B है और ये A है। देखो XB कहां से निकलेगा, सॉल्युबिलिटी दिया गया, जो भी कहानी आएगा सॉल्युबिलिटी से आएगा। कितना सॉल्युबिलिटी है, 0.195 मोल पर केजी, 0.195 मोल पर केजी। ध्यान दो बाबू, ये 0.195 मोल पर केजी मतलब ये मोलैलिटी ही तो है, ये मोलैलिटी ही तो है। इसका मतलब देखो बाबू, सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू 0.195 मोल पर केजी। इसका मतलब ये क्या है, मोलैलिटी ही तो है, मोलैलिटी ही तो है। अब ध्यान दो बाबू, हमको अगर मोलैलिटी दिया रहता है तो मोलैलिटी और सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन में, मोलैलिटी और सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन में एक रिलेशन को देखे हैं। क्या, ध्यान दो बाबू, XB इज इक्वल टू M इंटू MA बाय 1000 प्लस M इंटू MA। कितना M, 0.195 इंटू 18 MA, मोलर मास ऑफ A, 2 गुना 1 2, 2 प्लस 16 कितना हो गया, 18 ग्राम पर मोल, 18 ग्राम पर मोल। तो 1000 प्लस यहां से बोलो कितना हो गया, 195 इंटू 18। सॉल्व कीजिएगा 0.0035 आएगा। अब ध्यान देना, प्रेशर एक बार 0.0035 KH 285.6 बार। आप एकदम अगर गौर से चीज को देखते हैं तो आप चीज महसूस कर पाएंगे। बोलो यहां क्या काम पड़ गया, XB का क्या काम पड़ गया, मोलैलिटी का काम आया आपको, XB और मोलैलिटी। हम क्या बोले थे, पहला जो 6 क्लास है वही सब कुछ है, मतलब आपको पर डे मोलैलिटी का काम आएगा, मोलैलिटी का काम आएगा, मोल फ्रैक्शन का काम आएगा। अगर आपको शुरुआत का 5-6 क्लास नहीं आया है तो आपको कुछ नहीं सॉल्यूशन में आएगा। तो ध्यान दीजिएगा चीज को, क्वेश्चन पढ़ो। बोला कि पानी में H2S है, पानी में कौन है, पानी में H2S है और उसका सॉल्युबिलिटी कितना दिया है, 0.195 मोल पर केजी। कितने पर, STP पर। कितने पर, STP पर। पॉइंट समझो बाबू, कितने पर दिया गया है, STP पर दिया गया है। तो ध्यान दो, निकालने क्या बोला, कैलकुलेशन ऑफ हेनरी लॉ कांस्टेंट KH। तो बोलो क्या होगा, P इज इक्वल टू KH डॉट XB। तो KH क्या होगा, P बाय XB। P इज इक्वल टू KH डॉट XB। KH क्या हो जाएगा, P बाय XB। बोलो कितना P दिया गया है, P आपको STP का मतलब क्या होगा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो यहां पर प्रेशर का वैल्यू होता है एक बार, तो एक बार आ गया। अगर XB निकल गया तो आपको काम बन जाएगा। देखो बाबू, सॉल्युबिलिटी का
तुम यूनिट पकड़ो, मोल पर केजी। तो ये मोल पर केजी यूनिट किसका होता है? मोलैलिटी का। तो ये आपको मोलैलिटी तो दिया गया है, निकालने क्या बोला? XB। हम फॉर्मूला पढ़े थे, XB इज इक्वल टू M इंटू MA बाय 1000 प्लस M इंटू MA। M इतना वैल्यू पुट किए, MA तो 2 गुना 1 2 प्लस 16 18, 1000 प्लस इतना। तो यहां से सॉल्व किए तो XB आया और इस XB को यहां पर पुट कर दिए, आंसर आ गया। एक तरीका था, ध्यान दीजिए, एक तरीका था। एग्जाम में देगा तो हम इसी तरीके से बना देंगे, लेकिन आपको हम सिखा रहे हैं एक और तरीका, ध्यान दीजिएगा। वो तरीका भी आपको हम सिखा चुके हैं, इसमें कुछ आज नया बात बोलने वाले हैं, ध्यान देना चीज को, एकदम आप बहुत ही अच्छी चीज सीखेगा। देखिए निकालना है हमको, निकालना, देखो यहां ध्यान दो बाबू, प्रेशर आपको दिया गया है एक बार, अगर XB निकल गया तो काम बन जाएगा आपका। तो आपको निकालना क्या है? XB। तो ध्यान दो बाबू, XB कैलकुलेशन ऑफ XB। XB क्या होता है? NB बाय NA प्लस NB। तो आपका फोकस क्या है? XB नहीं, NA और NB। आपका फोकस XB नहीं है, क्या है? NA और NB। तो ध्यान दो बाबू, कैलकुलेशन ऑफ NA एंड NB, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट दे रहे हैं अभी आपको हम, एकदम ध्यान से समझिएगा। मोलैलिटी आपको दिया गया है 0.195 मोल पर केजी। मोलैलिटी फॉर्मूला क्या होता है? NB बाय WA केजी में 0.195 मोल बाय 1 केजी। तो बोलो यहां से NB के बदले कितना? इतना मोल आ गया। WA कितना आ गया? 1 केजी मतलब 1000 ग्राम आ गया। NB आ गया, आपको निकालना क्या? NA। तो बोलो NA का फॉर्मूला क्या होता है? WA बाय MA, पढ़ाए थे आपको हम पहले ही। बोलो कितना MA? 18 ग्राम पर मोल, मतलब 1000 बाय 18, 55.55 मोल। अब देखो NA प्लस NB दोनों को ऐड कर दोगे, 55.745 आया। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है? NB बाय NA प्लस NB कितना है? 55.745। आप सॉल्व कीजिएगा तो यही आपका वैल्यू आएगा, इतना आएगा। आप एकदम मेरे पॉइंट अच्छे समझिएगा चीज को। कैलकुलेशन ऑफ KH P बाय XB 1 बाय 0.0035 285.6 बार। ध्यान दो बाबू, ये हुआ KH। मेथड नंबर 2 था, ये भी आपको हम पहले सिखा चुके हैं कैसे बनाते, जब आपको मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन को साथ में लिंक कर रहे थे। ध्यान दो, ये सब सारी बात पहले हम सीख चुके हैं। आज खाली नया फॉर्मूला यूज क्या किए हैं? KH इक्वल टू P बाय XB, और कुछ नया बात नहीं कर रहे हैं हम, ये सारा बात पहले ही सीख चुके हैं। ध्यान देना आप तुम चीज को। अब मेथड नंबर 3 बता रहे हैं आपको, ये मेथड नंबर 2 था, ध्यान देना चीज को। अब आपको हम सिखा रहे हैं मेथड नंबर 3। एकदम ध्यान देना, अभी से, इससे पहले नहीं, इससे पहले नहीं, अभी से, मतलब आज की क्लास से मेथड नंबर 3 एकदम काम करेगा। अब देखते हैं मेथड नंबर 3 कैसे काम करता है, एकदम ध्यान देना। देखो आप सॉल्यूट को देखो कितना है 0.195, और सॉल्वेंट देखो कितना है 55.55। सॉल्यूट को कितना है 0.195, 0.195 मतलब 0.2 और यह 55.5, 55.5 में 0.2, 55.5 में 0.2 मतलब सॉल्वेंट की मात्रा बहुत अधिक है, बहुत अधिक है, और सॉल्यूट क्या है बहुत कम है। सॉल्यूट क्या है बहुत कम है। आप इसको नेग्लेक्ट कर दीजिए, जीरो मान लीजिए। कहां से? नीचे से NB बाय NA
हम बोलेंगे NB बहुत छोटा है Na से, NB को मान लेते हैं 0। तुम बोलोगे सर फिर ऊपर क्यों नहीं माने? अगर ऊपर मानेंगे 0 तब तो पूरा टर्म हो जाएगा 0, ऊपर नहीं खाली नीचे मानेंगे 0। अब बताओ यहां से NB, यहां से NB का कितना वैल्यू है 0.195, Na 55.55। सॉल्व कीजिएगा तो यही आंसर आएगा, आप चेक कर लीजिएगा। इसका मतलब क्या हुआ, हम अभी से जो भी सॉल्यूशन मानेंगे हम दिमाग में ये बात रखेंगे, अभी से बात कर रहे हैं अंतिम तक, सॉल्यूट की मात्रा बहुत कम होगी, सॉल्वेंट की मात्रा बहुत अधिक होगी। अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है? ध्यान दो बाबू, 1 लीटर पानी है, उस पर हम 5 ग्राम चीनी घोलें, पूरा चीनी घुल जाएगा। 1 लीटर पानी है, उसमें 2 केजी चीनी घोल दी है, घुलेगा ही नहीं। मतलब जितना सॉल्वेंट अधिक होगा और जितना सॉल्यूट कम होगा उतना अच्छा सॉल्यूशन बनेगा, उतना अच्छा सॉल्यूशन बनेगा। समझे मेरी बात को? तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा यहां से कि अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे में कहीं पर NB होगा, सॉल्यूट का मोल होगा, उसको हम क्या मान लेंगे, उसको नेगलिजिबल 0 मानते हुए सॉल्व करेंगे। जब 0 मानते हुए सॉल्व करेंगे तो यहां से मेरा आगे चीज एकदम 1 नंबर हो जाएगा, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, चीज आसान होगा। देखिएगा अगर ऐसा क्वेश्चन को देता है तब तो हम सिंपल मोलैलिटी का वही फॉर्मूला लगाएंगे, कैसा, XB इज इक्वल टू M इंटू MA बाय 1000 प्लस M इंटू MA। ठीक है, अभी इसमें बहुत सारा क्वेश्चन करने वाले हैं। आज तुम सिर्फ एक हेनरी लॉ क्या होता है उस लॉ पे क्वेश्चन कर लिए। क्वेश्चन करने वाले 2 थे लेकिन बहुत ज्यादा पढ़ा दिए आपको हम। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात अब आपको हम बोलने वाले हैं। इस मंडे के बाद जो मंडे आएगा, नेक्स्ट मंडे से आपका 2 क्लास चलेगा पर डे। एक दिन चलेगा ऑर्गेनिक, मतलब सुबह और शाम क्लास लगाएंगे। सुबह चलेगा ऑर्गेनिक, शाम चलेगा आपका फिजिकल। 5 दिन ही क्लास होगा। सैटरडे और संडे टेस्ट होगा, सैटरडे संडे ऑब्जेक्टिव का टेस्ट होगा, सैटरडे और संडे ऑब्जेक्टिव का टेस्ट होगा। टेस्ट कैसे लेंगे सब बता देंगे आपको। मतलब सुबह ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे और शाम में फिजिकल चल ही रहा है। सप्ताह में 5 दिन पढ़ाएंगे, सैटरडे संडे टेस्ट होगा। ये शेड्यूल है आपका। अब ध्यान दो आपको क्या क्या करना है। पहला बात, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर हर एक बच्चा अपना ईमेल आईडी सेंड कर देगा। ईमेल आईडी सेंड करेगा, आपके ईमेल आईडी पर ही जाएगा लिंक और आपको उसको ईमेल आईडी से ही खोलना पड़ेगा। हम बताएंगे कैसे खुलेगा। आपकी ईमेल आईडी पर ही जाएगा लिंक, आपके बिना ईमेल आईडी का आपका खुलेगा ही नहीं। पहला बात, आप किसी को अगर शेयर कर भी दें वीडियो तो वीडियो नहीं चलेगा दूसरे मोबाइल पर। मतलब जिसको हम चाहेंगे सिर्फ वही देख सकता है। प्राइवेट वीडियो को तो आप किसी को भेजिएगा तो वो चल जाता है दूसरे पर, लेकिन हम जो वीडियो भेजेंगे किसी पर नहीं चलेगा। मतलब आपको हम समय दिए थे इस संडे तक का फुल पेड करने का, आप मेरी बात को नहीं समझे। चलिए ठीक है, आपको हम थर्सडे तक का समय दिए, थर्सडे तक का समय दिए और थर्सडे तक ही हम सबका ईमेल आईडी को लिंक करेंगे। मतलब फ्राइडे को जो कमिंग फ्राइडे आएगा उसमें आपको एक छोटा सा डेमो लेक्चर दे देंगे। जिसके ईमेल आईडी पे नहीं पहुंचेगा हमको बोल दीजिएगा ताकि उसको मंडे के पहले तक जोड़ दें। इतना काम करना है। मतलब आप यथाशीघ्र फुल पेड करें। जो नहीं किए हैं, आपका क्लास अब 2 क्लास चलेगा। एक सुबह चलेगा ऑर्गेनिक, शाम में चलेगा फिजिकल। सप्ताह में क्लास होगा 5 दिन, 2 दिन टेस्ट होगा। थैंक यू।